नमस्कार, हॉकी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में कौन मारेगा बाजी और कौन मुंह की खाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। चुनावी मौसम में तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगाए हुए हैं। वार पलटवार के दौर चल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की नूरा कुश्ती के बीच जो असल सवाल सबके जहन में है वो ये है कि आखिर यूपी में चुनाव जीतेगा कौन, किस पार्टी को जनता वोटों का इनाम देकर फिर से सत्ता पर काबिज कराएगी। वहीं यूपी चुनाव की तिथि जैसे जैसे निकट आ रही है, एक बार फिर भाजपा का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। चुनावी मैदान में भाजपा लगातार लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए मेहनत करती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तक चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम जनपदों का दौरा कर विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। भाजपा की ओर से ताबड़तोड़ रैलियों का असर सर्वे के परिणाम में भी देखने को मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाना, सरयू नहर परियोजना, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करके एक माहौल तैयार कर दिया है। वहीं कई अन्य योजनाओं की भी घोषणा कर चुके हैं। वहीं भाजपा धर्म और विकास दोनों के मुद्दे को लेकर एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश में इस सर्वे रिजल्ट में सफल होती दिख रही है। ताजा सर्वे में उत्तर प्रदेश की जनता से सवाल किया गया कि विधानसभा चुनाव 2022 कौन जीतेगा। इस सवाल के जवाब में 49% लोगों ने भाजपा के दोबारा सत्ता में लौटने की बात कही। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार बनते 30% लोग देखना चाहते हैं। 8% लोगों को लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती सत्ता में वापसी करेंगी। वहीं 6% लोगों का मानना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2% लोग अन्य और 3% लोग त्रिशंकु विधानसभा बनने की बात कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों में भारतीय जनता पार्टी 1% की बढ़त बनाती दिख रही है। 23 दिसंबर को आए सर्वे में 48% लोगों ने भाजपा को वापस सत्ता में आते देखना चाहा था। वहीं इन 6 दिनों में अखिलेश यादव को 1% का नुकसान होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में 23 दिसंबर को 31% लोग थे। उनके प्रति 31% लोगों ने समर्थन जताया था, जबकि बुधवार को आए सर्वे रिजल्ट में ये आंकड़ा घटकर 30% पर आ गया। सपा को हुए वोटों के नुकसान का फायदा भाजपा और बसपा को मिलता दिख रहा है। बसपा के पक्ष में 23 दिसंबर को 7% लोग थे। वहीं 6 दिन बाद ये आंकड़ा 8% हो गया। कांग्रेस को अभी भी फायदा होता नहीं दिख रहा। पिछले 15 दिनों के सर्वे रिजल्ट को देखें तो भाजपा लगातार बेहतर स्थिति में जाती दिख रही है। दरअसल किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद से भाजपा की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। वहीं कानपुर में इत्र व्यवसायी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी के मामले में समाजवादी पार्टी का नाम आने के बाद से पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि जब एक सर्वे में जनता से सवाल किया गया कि कैश कांड के खुलासे से किसे सियासी फायदा होगा, इस पर 59% लोगों ने कहा कि इस खुलासे से बीजेपी को फायदा होगा। वहीं 16% लोगों ने कहा कि इससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। दोनों को फायदा नहीं होगा, ऐसा कहने वाले 25% लोग थे। 14 दिसंबर के सर्वे में भाजपा को 46% लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ था, जिसमें अब 3% की बढ़ोतरी दिख रही है। वही समाजवादी पार्टी 31% वोट शेयर के आंकड़े पर टिकी थी, जिसमें अब 1% की गिरावट होती दिख रही है। बसपा 14 दिसंबर को 9% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई थी, लेकिन इसमें बीच में 2% की गिरावट दिखी थी। लेकिन अब पार्टी वापस 8% पर पहुंचती दिख रही है। कांग्रेस 15 दिन पहले 7% वोट शेयर पाती दिख रही थी, लेकिन अब वो लगातार 6% पर ही बनी हुई है। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। अब कल्पना करिए, जब 1930 में 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तब उस यात्रा ने
उस टाइम पीरियड को पूरे देश को कितना आंदोलित कर दिया था। उस समय देश जितना चार्ज था, उसने आजादी के लिए भारत के जन जन में एक अभूतपूर्व विश्वास पैदा कर दिया था। हर भारतवासी के मन में विजय का विश्वास भर दिया था। 1930 के उस दौर में जो 20-25 साल के नौजवान थे, 1947 तक उनकी यात्रा और 1947 में आजादी की सिद्धि उनके जीवन का गोल्डन फेज थी। आज आप भी एक तरह से उस जैसी ही गोल्डन एरिया में कदम रख रहे हैं। ये गोल्डन एरा है आपके लिए। जैसे राष्ट्र के जीवन का अमृतकाल है, वैसे ही ये आपके जीवन का भी अमृतकाल है। अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आप आईआईटी की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं, तो उन सपनों को भी लेकर निकले कि 2047 का भारत कैसा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, उसके लिए आपको अभी से ही काम करना होगा। और मुझे पता है, कानपुर आईआईटी ने, यहां के माहौल ने आपको वो ताकत दी है कि अब आपको अपने सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता। ये दौर, ये 21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस दशक में भी टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अब एक तरह से अधूरा ही होगा। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा का युग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे। आपने अपनी जवानी के इतने महत्वपूर्ण वर्ष टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनने में लगाए हैं। आपके लिए इससे बड़ा अवसर और क्या होगा। आपके पास तो भारत के साथ ही पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान करने का बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, हमारी आईआईटीज तो हमेशा टैलेंट और टेक्नोलॉजी की इंक्यूबेशन सेंटर रही है और आईआईटी कानपुर की तो अपनी एक अलग ही रेपुटेशन रही है। आपने अपनी खुद की कंपनी एक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बनारस के खिड़किया घाट पर दुनिया का जो पहला फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन विकसित किया है, वो बेहतरीन है।